नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी किसी बगीचे में को देखकर यह सोचा है कि जमीन एक है, आकाश एक है, सूरज की किरणें एक हैं, हवा एक है, पानी एक है और माली भी एक है। फिर भी उस बगीचे में अलग अलग फूल, गुलाब का फूल गुलाबी रंग का, चमेली का फूल सफेद रंग का, खुशबू अलग, सारी चीजें अलग, एक ही आकाश के अंदर। ऐसा क्यों? जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम मधुकर मोखा है और आप मेरे साथ हैं मोटिवेशनल टॉक विद मधुकर मोखा। आज हम इसमें बात करेंगे संकल्प शक्ति क्या होती है, विल पावर, इच्छा शक्ति, ये क्या होती है और इसके बारे में एक शानदार कहानी भी सुनेंगे हम, जिसके द्वारा समझेंगे कि संकल्प शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं। और उससे पहले हम सुनते हैं आज का ज्ञान मोती। आप एक शुद्ध आत्मा हैं। इस बात को जान लीजिए कि आप शुद्ध चेतना हैं। आप अकेले नहीं हैं, खोए नहीं हैं, परित्यक्त नहीं हैं और आप पूरे जीवन के साथ एक हैं। आप अपने अंदर केंद्र की जगह में देखिए और उस हिस्से पर ध्यान दीजिए जो शुद्ध आत्मा है, शुद्ध प्रकाश है, शुद्ध शक्ति है। अपनी सारी सीमाओं को एक एक करके गिरते हुए देखिए, जब तक कि आप सुरक्षित न हो जाएं, भले चंगे और संपूर्ण। चाहे जो कुछ भी आपके जीवन में घटित हो रहा है, चल रहा है, चाहे जितने भी कठिन हालात हो, यह जान लें कि अपने हृदय के केंद्र में आप सुरक्षित हैं और आप संपूर्ण हैं। आप हमेशा रहेंगे। जीवन पर्यंत से जीवन पर्यंत तक आप एक चमकदार आत्मा हैं, एक सुंदर प्रकाश हैं। कभी कभी आप इस ग्रह यानी हमारा ये पृथ्वी ग्रह पर आते हैं और अपने प्रकाश को ढक लेते हैं तथा छिपा लेते हैं, पर प्रकाश वहां सदैव है। जैसे जैसे आप उन सीमाओं को टूट जाने देते हैं और अपने अस्तित्व की असली सुंदरता को पहचान लेते हैं, आप शानदार रूप से चमकने लगते हैं। आप प्रेम हैं, आप ऊर्जा हैं, आप आत्मा हैं, आप प्रेम की आत्मा हैं जो चमकदार रोशनी बिखेर रही है। अपने प्रकाश को चमकने दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप शुद्ध आत्मा हैं और अपने प्रकाश को चमकने दीजिए। और इसी आत्मा की शक्ति ही है एक, वो है संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति। यही ताकत है जो हर बीज के अंदर विल, उसकी इच्छा है, उसका अपना संकल्प है। वह एक छोटा सा बीज वही खींचता है जो वो खींचना चाहता है, बाकी सब पड़ा रहता है, किसी को छूता तक नहीं है। गुलाब गुलाब बन जाता है, चमेली चमेली बन जाती है, लेकिन हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। यही कारण है दोस्तों, सारे मानव, सारी आत्मा एक जैसी, लेकिन उसमें से कोई बुद्ध बन जाते हैं और कोई बुद्धू, कोई कृष्ण बन जाते हैं। तो यह सिर्फ खेल हैं, आप किस शक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं और कितनी ताकत के साथ आप उस चीज को अपनी तरफ मैग्नेट की तरह खींच रहे हैं। ये चुनौतियां भरा सफर है साथियों। और संकल्प की शक्ति कैसे बढ़ा सकते हैं हम, कैसे इसको उपलब्ध करा सकते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। एक कहानी के माध्यम से समझते हैं, जो आपने सुनी होगी कि तिब्बत के जो दलाई लामा होते हैं ना, उनकी एक जीवनी पढ़ी थी मैंने, उसमें ये बात बताई है कि संकल्प की कितनी शक्ति होती है। और पहले के जमाने में तो ये तय की जाती थी बच्चों के साथ। एक तिब्बती दलाई लामा अपनी जीवन कथा में उल्लेख किया है कि जब वह 5 वर्ष के हुए तो उनके पिता ने उससे कहा कि बेटे, कल सुबह तुम्हें पाठशाला जाना होगा और
घर का बूढ़ा नौकर घोड़े पे तुम्हें बिठाकर स्कूल ले जाएगा। 2-3 बातें मैं तुमसे कह दूं। एक बार घोड़े पर बैठ जाओ तो पीछे मुड़कर न देखना। दूसरी बात, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। और तीसरी बात, स्कूल में जो प्रवेश की परीक्षा होगी उसमें असफल मत होना। यदि असफल हो गए तो फिर लौट के इस घर मत आना। हमारे घर में असफल लोगों का स्वागत नहीं है। हमारे कुल में ऐसे लोग पैदा नहीं हुए हैं जो पीछे मुड़कर देखते हैं और जहां जाना है वहां देखो सिर्फ। सोचो उस 5 साल के बच्चे पे क्या बीती होगी। शायद रात को वो ठीक से सो भी नहीं पाया होगा। सुबह हुई, घर के बूढ़े नौकर ने उसका सामान घोड़े पे लादा, उसको बिठाया और फिर से 3 बातें उसको याद दिला दी कि तुम्हारे पिता और माता खिड़की पे खड़े होकर देख रहे हैं। यदि तुमने पलट कर देखा तो वे तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए त्याग देंगे। यह जीवन मरण का प्रश्न है। यह कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। यह चेहरे पे मक्खी बैठ गई हो या उसे उड़ाने के लिए तुमने गर्दन हिला दी ना पीछे, फिर भी वे सुनेंगे नहीं कि तुमने तो मक्खी उड़ाने के लिए सिर हिलाया था। फिर वे तुम्हें घर से निष्कासित भी कर देंगे। इस कुल की मर्यादा का ख्याल रखना। दलाई लामा ने लिखा है अपने संस्मरण में कि बहुत मन हुआ कि पीछे मुड़कर एक बार, बस एक बार अपने घर को देख लूं जिसमें इतने समय रहा। लेकिन भीतर से उसकी उतनी ही एक प्रगाढ़ संकल्प आया कि नहीं मुड़ना है। तो न ही गर्दन मुड़ी। हाँ, छोटा सा बालक का मन, आंखों में आंसू बस पलकों पर थे, आने को थे, लेकिन वहीं पे सूख गए। वो स्कूल पहुंचे। वहां पे प्राचार्य ने कहा कि तुम्हारी परीक्षा होगी। अब सोचिए, छोटा सा 5 साल का बालक पहले दिन स्कूल जा रहा है। वहीं पे ही प्राचार्य बोले कि तुम्हारी परीक्षा होगी, बैठ जाओ, यहीं द्वार पर बैठ जाओ। जब तक मैं न आऊं तब तक यहां से हिलना डुलना नहीं, आंख नहीं खोलना, आंखें बंद करके बैठो, न बोलना कुछ, न हिलना न डुलना। यही तुम्हारी परीक्षा है। हो सकता है मैं आधे घंटे बाद आऊं, 1 घंटे बाद आऊं, या 2 घंटे बाद आऊं, या शाम तक आऊं। वह बेचारा बच्चा वहां बैठ गया आंख बंद करके। जो नौकर उसे छोड़ने आया था उसने भी कहा कि मैं तो वापस घर जा रहा हूं, क्योंकि मेरे रुकने का कोई सवाल ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है। या तो तुम स्कूल की परीक्षा में पास हो जाओगे तो तुम्हें यहीं हॉस्टल में रहोगे, और या तुम फेल हो जाओगे तब तुम जानो और तुम्हारा काम, तुम्हें जहां जाना है चले जाना, क्योंकि घर लौटने का तो कोई सवाल ही नहीं है। बर्न द ब्रिजेज, वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मैं तो चला। यह सोचकर वह नौकर घर वापस चला गया। अब आप सोचो, छोटा सा 5 साल का बच्चा वहां बैठा है, उसका जीवन दांव पर लगा है, आंखें नहीं खोलनी है। साथियों, थोड़ी ही देर में वहां एक खिलौना बेचने वाला निकलता है। इस बच्चे का बड़ा मन हुआ कि कम से कम एक बार तो आंख खोलकर देख लूं। ये बच्चा पहली बार शहर में आया कि शहर में क्या पता कैसे खिलौने होते हैं। बड़ी उत्सुकता जागी, लेकिन आंख नहीं खोली। भीतर एक मजबूत निर्णय कि आंख नहीं खोलनी, क्योंकि आंख खुलने का मतलब स्कूल की परीक्षा में असफल और घर में प्रवेश से भी इनकार। कुछ समय बाद मिठाई बेचने वाला निकला। बच्चे का मन बहुत ललचाया, लेकिन आंख नहीं खोली। फिर स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो गई। वे वहां से गुजरे तो एक
इस बच्चे को तंग करने लगे। कोई इसका पीछे से कुर्ता खींच रहा है, किसी ने को तो उठा के एक कंकड़ भी मार दिया, किसी ने बाल खींच लिए और वे सब बच्चे का मजाक उड़ा रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं। और वो तेज धूप, उसके अंदर वो बच्चा बैठा है, आंखें बंद किए हुए, बिना हिला डुले। उसका भी एक बार तो मन हुआ कि आंखें खोलकर देख लूं कि कौन मेरे बाल खींच रहा है, जवाब तो दूं कि किसने मुझे कंकड़ मारा है। लेकिन उसके भीतर एक प्रगाढ़ संकल्प पैदा हो रहा था। उसने आंखें नहीं खोलनी थी, जवाब नहीं देना था, चाहे जो भी हो जाए। करीब करीब 5 घंटे बाद वो प्राचार्य आए वहां पे। उसने उठाकर उस बच्चे को गले लगाया और कहा कि बेटा, तुम परीक्षा में पास हुए, आओ तुम्हारा स्वागत है, तुम संकल्पवान हो, तुमसे उम्मीद की जा सकती है कि तुम जिंदगी में कुछ करके दिखाओगे। जो बच्चा इतने लंबे समय तक आंख बंद किए हुए बैठा रहे तो वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। दलाई लामा आगे लिखते हैं, बहुत ही सत्य बात है, ये आप लोगों ने भी जीवन में अनुभव की होगी दोस्तों। वे लिखते हैं कि उस दिन मुझे लगा कि मेरे शिक्षक, मेरे माता पिता कितने क्रूर हैं, कितनी कठिन मेरी परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन मैं आज जानता हूं कि वे लोग कठोर नहीं थे, वे कितने करुणावान थे। उन्होंने मेरे भीतर संकल्प जगाया, उन्होंने मेरे भीतर वो संकल्प का बीज जगाया जो आगे बनकर एक फल, एक बड़ा वृक्ष बना और उसी वृक्ष की ताकत से ही आगे और बीज बने और ये सृष्टि चलने लगी। तो दोस्तों, यहां समझने की यही बात है कि हर इंसान के अंदर वह शक्ति है, वो हर आत्मा के अंदर परमात्मा में वो शक्ति दी है। अब ये उसके ऊपर निर्भर कर रहा है, वो बीज के ऊपर निर्भर कर रहा है कि वो कौन से कलर को खींच रहा है, कौन सी खुशबू को खींच रहा है ना आश्चर्य की बात। तो हर इंसान के अंदर ये ताकत है, पहचाने अपनी ताकत को। हाँ, एक बात है, परमात्मा प्रत्येक को वही देता है जो हम चाहते हैं। और कभी भी भूल कर परमात्मा से यह मत कहना कि तुमने हमें ये कैसे दे दिया, हमने तो नहीं चाहा था। आज तक किसी भी आदमी को वह नहीं मिला जो उसने न चाहा हो। दोस्तों, थॉट्स आर थिंग्स। हमारे जीवन में वही हो रहा है जो हमारे विचारों में चल रहा है। जो हमने कभी चाहा था वही हमें मिल गया है। जो आज हम होना चाह रहे हैं शीघ्र ही हमारे साथ वह हो जाएगा। यही ताकत है दोस्तों, और यही संकल्प की शक्ति है। और इसी शक्ति को आप बढ़ा सकते हैं अपने ही विल पावर द्वारा, क्योंकि यही आपकी शक्तियों की हाईएस्ट सुप्रीम कोर्ट है, यही सबसे ज्यादा ताकतवर है। जब भी जिंदगी में कुछ भी इधर उधर हो तो यही एक मात्र शक्ति है जो आपको वापस उठा लेगी। जी हाँ दोस्तों, आपका ढेर सारा जो प्रेम मिलता है, लोगों के मैसेज आते हैं, आप सभी सुनने वालों का मेरा हृदय से आभार। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दोस्तों, मेरा नाम मधुकर मोखा है। हाँ, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ और इन्हीं कहानियों के माध्यम से ही जो ज्ञान था, जो ज्ञान के मोती हैं। हाँ दोस्तों, मैं पहले भी कहा हूँ कि मेरी सिर्फ वाणी है दोस्तों, मैं तो ज्ञान के मोती ढूंढता हूँ। जो पुस्तकें पढ़ रहा हूँ उसमें से जो चीज़ मिलती है आपके पास ले आता हूँ। लेकिन आप इसे प्रेम करते हैं, इसके लिए आपका हृदय से आभार। सुनते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मोटिवेशनल टॉक विद मधुकर मोखा। कल फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।